नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं और सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। जब लॉकडाउन लागू हो गया था पूरे देश में, हम लोगों ने किस तरह से जो बाहर में हमारे लोग फंसे हुए थे उनको मदद की। 21 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपए की मदद पहुंचाई। और जब केंद्र सरकार ने रेलगाड़ी के माध्यम से कोई दूसरे जगह के जहां फंसे हुए लोग थे उनको राज्यों में भेजना शुरू किया, उसका इंतजाम कराना शुरू किया, उसके बाद जो हमारे बिहार में कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, रेलगाड़ी से 22 लाख से भी ज्यादा संख्या में लोग आए। और उसमें ऐसी जगहों पर जहां कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा था, उन जगहों से लोग जो आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया और उन लोगों को 14 दिन हम लोगों ने रखा। और आप जान लीजिए कि एक एक व्यक्ति पर जो हम लोग रख रहे थे उनको एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया 14 दिन में खर्च किया गया। तो हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की। और जांच, और अब आप देख रहे हैं कितना नीचे जा रहा है। अब जांच की बात तो देख लीजिए, और किस तरह से हम लोगों ने लोगों के चिकित्सा का इंतजाम, हर तरह का प्रबंध किया है। और उसकी जांच जो जितने बड़े पैमाने पर हो रही है, आप जान लीजिए कि पूरे देश में जो 10 लाख की संख्या पर जितना जांच पूरे देश में औसत हो रहा है, उससे लगभग 3000 ज्यादा बिहार में हो रहा है। तो हम लोग एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान देने की कोशिश की है। और इसके जो शिकार हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन सबों के लिए भी हम लोगों ने, उस परिवार के लोगों के लिए हम लोगों ने सीएम रिलीफ फंड से 4 लाख रुपए की मदद उनको करते हैं। तो हर तरह से जो भी संभव है कर रहे हैं, हर प्रकार का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो लोगों से यही कहेंगे, और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो काम किया गया, लोगों के जांच के लिए जो मशीनरी चाहिए, उन सब चीजों का इंतजाम, अनेक जगहों पर उसके लिए संस्थान की स्थापना, कई तरह की मदद जो केंद्र की तरफ से किया गया। और आप जान लीजिए, जब ये किया गया तो केंद्र ने, हम लोगों ने तो जो लोग भी राशन कार्ड धारी हैं उनको 1000 रुपए की सहायता, और 23 लाख से भी ज्यादा लोग जिनको राशन कार्ड नहीं था उनको राशन कार्ड दिलवाने का प्रबंध किया। ये सब काम तो हम लोगों ने किया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से नवंबर तक, आप समझिए इस साल नवंबर तक हर परिवार को, जो परिवार है उसके लिए उन लोगों ने हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त में देना, और दाल पूरे परिवार के लिए 1 किलो, ये नवंबर तक दिया जा रहा है। हर लोगों को हर प्रकार से हम लोगों ने सहायता करने की कोशिश की है, केंद्र सरकार ने सहायता करने की कोशिश की है। और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई सब लोगों को जागरूक रहने की जरूरत होगी, आवश्यकता इसी बात की है। और ये तो कहेंगे, और इसी के चलते जो स्थिति पैदा हो गई है, अब सीमित कार्यक्रम होता है, लोग सीमित संख्या में रह सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में जो गाइडलाइन दिया जा रहा है आप सब जान रहे हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी संभव है काम करने की कोशिश की है। और एक बात जान लीजिए, आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो उसके कारण उस काम को हम लोगों ने प्रारंभ से ही जिस तरह से किया, समाज के हर तबके, और मेरा क्या सिद्धांत रहा, हम लोगों ने न्याय के साथ विकास की बात कही है प्रारंभ से। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल किया गया। कितना काम किया गया महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, सबके लिए जो काम किया गया। कहां महिलाओं को पहले कोई काम का अवसर मिलता था या उनको कोई सम्मान मिलता था? जब लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। अब 3 बार चुनाव हो चुका, और कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आई हैं। उसी तरह से अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, और
अनुसूचित जाति को आबादी के अनुरूप और जनजाति को आबादी के अनुरूप क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण, ये सब किया। कितनी बड़ी संख्या में लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आए हैं, काम करने का उनको अब आगे अवसर मिला है। और महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम कितनी बात कहेंगे, समय बहुत कम है, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया। और किस तरह की स्थिति थी पहले, कोई सड़क नहीं था, सड़कों का निर्माण। और ये आप जोड़ लीजिए कि पहले कैसी सड़कें थी और अब पिछले समय से जितना सड़कें और हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना बनी, लगभग वो काम 90% पूरा हो चुका है और बाकी काम भी हो जाएगा और आगे अब मौका मिलेगा। आप जान लीजिए, अब खाली गांव को सड़क से जोड़ने वाली बात नहीं करेंगे। हमने तो आगे के लिए अब तक जितना काम हमने किया, ये सब काम तो कर दिया और पहले से ही लगातार सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार जब काम करने का मौका मिला तो हमने 7 निश्चय के अंतर्गत काम करना शुरू किया। महिलाओं को फिर सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, लोगों की पढ़ाई के लिए आप सोच लीजिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, इस तरह से कितने संस्थानों की स्थापना की गई है। तो एक एक तरह से हर प्रकार से लोगों के लिए जो हम लोगों ने काम किया। और जितने भी हमारे जो छात्र हैं और युवा हैं उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आगे की पढ़ाई कर सके, 4 लाख रुपए तक की सहायता। और इसके अलावे स्वयं सहायता भत्ता योजना कि अगर कोई आगे काम नौकरी खोजने के लिए कहीं भी जाना चाहता है, उसको मदद देने का 2 साल तक हम लोगों ने किया, 1-1 हजार रुपया प्रति महीना। और लोगों को कि कोई काम करेगा, उसको जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा तब तक कहीं काम का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो एक एक तरह से संस्थानों की स्थापना। और हमने क्या कहा था, हर घर तक हम लोगों को बिजली पहुंचा देंगे। और लक्ष्य हमने रखा था 2018 का दिसंबर का, और उसके पहले 25 अक्टूबर को हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। और अब लोगों को क्या सुविधा हो गई, और इसके बाद हर घर नल का जल। और आप देख लीजिए 83-84% काम, हर घर नल का जल पूरा हो चुका है और ये काम तेजी से चलता चला जा रहा है। तो एक एक चीज के लिए, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक शौचालय का निर्माण, ये सारा काम। और जान लीजिए कि जितना काम किया है वो काम तो हम कर ही रहे हैं, किए ही हैं। ये काम तो पूरा होगा, लेकिन अब सिर्फ काम नहीं, उसके अनुरक्षण का काम सारा किया जाएगा, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, या जितना काम कर रहे हैं। और आगे के लिए भी अब हम लोगों ने सोच लिया है कि इतना काम कर रहे हैं, ये काम तो करते जाएंगे, अब इसके आगे और आगे बढ़कर के काम करेंगे। और उसके लिए हमने अगले 5 वर्ष के लिए 7 निश्चय 2 का ऐलान किया है। और उसके अंतर्गत अब हम युवाओं को जो पढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग मिल रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई तकनीक जो विकसित हुई है, उन तकनीकों से उनको उसको न सिर्फ परिचय उनका कराएंगे बल्कि उनकी पूरी ट्रेनिंग कराएंगे। चाहे वो पॉलिटेक्निक संस्थान हो, ITI, उसमें भी व्यवस्था। उसके अलावे हर जिले में इंतजाम इसके बारे में कर रहे हैं हम लोग, हर प्रकार से एक एक चीज का। और हर प्रमंडल में इस तरह का इंतजाम करेंगे कि जितने तरह के इक्विपमेंट होते हैं सब वहां पर मौजूद रहेंगे और हर तरह की सुविधाएं लोगों को दी जाएगी। यानी नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे तौर पर लोग प्रशिक्षित हो जाए। तो एक एक काम हम लोग करने का आगे के बारे में निश्चय कर लिया है। महिलाओं के लिए और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो जितना काम हो रहा है, अभी हमने क्या किया, कोई भी लड़की हमारी महिला अगर पास कर जाएगी इंटर, अविवाहित है, तो 10,000 रुपए की मदद देते हैं। और अगर वो ग्रेजुएट हो गई तब उसको हम लोग देंगे 25,000 रुपए की मदद। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नए निश्चय में कि अगर कोई लड़की
इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, उनको 25,000 रुपया देंगे, और अगर वो पास कर जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके लिए 50,000 रुपया का इंतजाम करेंगे। और जितने भी सरकारी दफ्तर अब होंगे, हर सरकारी दफ्तर में हमने जो महिलाओं का आरक्षण किया, अब वो सब में महिलाओं की पोस्टिंग होगी। तो इस तरह से एक एक चीज को लोग देखेंगे। और उसके अलावे आपको तो मालूम है, हमने कर दिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए कि अगर कोई भी उद्योग या कोई काम करना चाहेंगे, उनको 10 लाख रुपए की सहायता, और उस 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का अनुदान हम लोग देंगे, और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको हम कर्ज देंगे। उसी तरह से बाकी जितनी महिलाएं हैं उनके लिए भी यह स्कीम लागू करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर दिया है, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, और अब आगे हमने तय कर दिया है कि हर पूरे चीजों के बारे में इन्होंने बताया कि कितना सिंचाई के क्षेत्र में काम हुआ। अब आप जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे। तो इस तरह से अनेक काम आगे के बारे में हम लोगों ने कर दिया है। और ये सड़कों की बात जो है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब सिर्फ गांव तक ही सड़क नहीं, कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए और इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। और जितने शहर हैं, जितने बाजार हैं, सब में बाईपास का निर्माण कराएंगे। अगर यहां पर बचा हुआ है, न सिर्फ यहीं बल्कि पूरे बिहार में हर तरह के बाजार के बगल से बाईपास का निर्माण होगा। फ्लाईओवर जहां जरूरत पड़ेगा ऊपर से जाने के लिए, उसका काम किया जाएगा। तो हम लोग एक एक चीज जोड़ लिए, एक एक गांव में जो हम लोग काम करेंगे, हर प्रकार के गांव में अब साफ सफाई के लिए इंतजाम, शहरों के लिए पूरे तौर पर, और जो भी काम हम लोगों ने करवाया है उसके अनुरक्षण का काम करवाएंगे। तो इस तरह से एक एक चीज के बारे में हमने सोच करके, कि चाहे गांव हो या शहर हो, सब के लिए हम लोगों ने सोच लिया है, और एक एक काम हम लोग करवाएंगे। और एक बात जान लीजिए, गांव के बारे में एक चीज के बारे में और हम लोगों ने सोच लिया है। हम तो एक एक चीज का आकलन करते हैं, और हम तो जब भी घूमते रहे, ये 8 महीने के क्वारंटाइन का, ये माफ करिएगा कोरोना का जो समय था, इसको छोड़ दीजिए, सब जगह से हम लेते रहते हैं कि कहां क्या। मुख्यमंत्री मुंगेर के तारापुर और जमालपुर में भी अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। हवेली खड़गपुर स्थित आरएस कॉलेज मैदान में सीएम चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दोनों जगहों के प्रत्याशी मेवालाल चौधरी और शैलेश कुमार के लिए जनता से वोट मांगेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन कर दिया है। उनके साथ कई नेता मौजूद रहे। तेजस्वी दूसरी बार राघोपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में यहां से जीत हासिल करने के बाद तेजस्वी डिप्टी सीएम बने थे। नामांकन के लिए राघोपुर जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को बड़ी चुनौती दे डाली। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश अपने गृह जिले नालंदा से नामांकन करें और मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हूं। तेजस्वी ने कहा कि वे अपने सभी वादे पूरे करेंगे। तो मौजूदा सरकार का जाना तय हो चुका है, और जो हम बार बार हम दोहराते हैं कि हम ठेठ बिहारी जो कहते हैं पूरा करते हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को कमिटमेंट किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे आरजेडी का कम सीट आए या बेसी सीट आए। हम लोगों ने बनाया क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट था। जो आज हम लोग कमिट कर रहे हैं कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे पहले कैबिनेट में, तो वो करके रहेंगे। जिनको हास्यास्पद लगता है, उनको हंसी आती है बेरोजगारी पे बात करने पे, गरीबी पे बात करने पे, भूखमरी पे बात करने पे, पलायन पे बात करने पे, इसलिए जो बार बार 4 साल में 4 सरकार जिसने देने का काम किया, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं। हम तो नामांकन आज करने जा रहे हैं।
वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकित करे, हम भी वहां से नामांकित करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। नामांकन के लिए जाने से पहले तेजस्वी यादव ने मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लिया। राबड़ी देवी ने कहा कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। तेजस्वी ने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से भी जीत का आशीर्वाद लिया। राघोपुर के लिए नामांकन करने जा रहे हैं और इस वक्त देखिए अपने घर में हैं, अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं उनके, और यहाँ पर राबड़ी देवी मौजूद हैं। नॉमिनेशन करने के पहले सारे लोग यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव चूँकि रिम्स में है, स्पेशल वार्ड में है, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो तस्वीर है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर कि राबड़ी देवी खुद आशीर्वाद देने के लिए बाहर आई हैं। मैडम, आज तेजस्वी जी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे रही है मैडम? पूरा राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के पूरा आशीर्वाद है, पूरा बिहार के जनता के भी और पूरे पार्टी के भी आशीर्वाद है। हम लोग छोटे भाई आपके तेज प्रताप जी छोटे भाई जा रहे हैं आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, छोटे भाई आशीर्वाद है। तो देखिए जनता मिस कर रहा है, हर परिवार बिहार के जनता पार्टी सब मिस कर रहा है। लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हाथों में लेकर के तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी मां को और अपने बड़े भाई को आशीर्वाद ले रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने मां और बड़े भाई से जनता आशीर्वाद पूरा दे दिए है, पहले ही से जनता आशीर्वाद दिया है, और माता पिता का भी आशीर्वाद है, भाई बहन का सबका आशीर्वाद है, पार्टी के लोगों को आशीर्वाद है, और पूरे बिहार के जनता का आशीर्वाद है। मैम, ये बताइए लालू जी को कितना मिस कर रही हैं इस समय? बहुत मिस, बिहार के जनता मिस कर रही है, घर के परिवार तो मिस करवे करता है, पर पूरा पार्टी, पूरा बिहार के जनता, भाई बहन जितना है, बेटा बेटी बच्चा तो सब याद कर रहा है। आप अपने हाथ में उनका फोटो लिए हुए जी, तस्वीर हम लोग रखते हैं, हर फोटो में देखिएगा तस्वीर। आप मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? जी बनेगा, जरूर बनेगा। पूरा बिहार के जनता का आशीर्वाद है तो क्यों नहीं बनेगा। आशीर्वाद दिया है तेजस्वी यादव को और कहा है कि पूरे बिहार की जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ है, तेज प्रताप यादव के साथ है। तो ये क्षण तेजस्वी यादव इस वक्त नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और नॉमिनेशन से पहले उन्होंने अपनी मां और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लिया। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र साहिल, न्यूज 18 पटना। मतदान के लिए कोरोना किट पैकेट पहुंचाने की तैयारी जोरों पर है। मुजफ्फरपुर में तिरहुत, सारण और दरभंगा प्रमंडल के 12 जिलों के लिए कोरोना से बचाव के लिए पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। 3.25 करोड़ से ज्यादा वोटर और 4.25 लाख से ज्यादा मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मियों को ये पैकेट मुहैया कराया जाना है। कोरोना संक्रमण काल में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराना एक चुनौती है और इसको एक चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की जा रही है। और पहली बार निर्वाचन आयोग जो है इस कोरोना संक्रमण में बिहार में चुनाव करा रहा है। और देखिए मुजफ्फरपुर में 12 जिलों के 44,000 से अधिक बूथों के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, पैकिंग की जा रही है, जिसमें 3 जो आप देखिए मास्क है, फेस शील्ड है, इसके अलावा ग्लव्स है और सैनिटाइजर है। ये एक यूनिट को दिया जाएगा और पूरी तरह ये पैकिंग का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे ये काम चल रहा है। महिलाओं के साथ साथ जो युवाओं की टोली है वो भी पैकेजिंग कर रही है और ये कोशिश की जा रही है कि चुनाव से 10 दिन पहले कम से कम ये पूरी तरह तैयार हो जाए। क्या कर रहे हैं सर, क्या क्या इसमें? देखिए यहाँ पर हम लोगों ने बिहार के 12 जिलों के लिए पैकिंग का ये सेंटर है, मुजफ्फरपुर उसका सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल हमारे जितने भी बूथ्स हैं 12 जिले में, उनके लिए उनके पोलिंग पर्सनल्स जो होंगे, उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स होंगे और जितने भी मतदाता आएंगे उनके लिए हम लोग किट तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने दिखाया वो ये किट जो है, इस किट में हमारा हर एक पोलिंग स्टाफ के लिए इसमें आपका एक हमारा सैनिटाइजर है 100 ml का, एक फेस शील्ड है, 2 जोड़ा हमारा ग्लव्स है और 6 मास्क है। ये हर एक पोलिंग ऑफिशियल जो होंगे उनके लिए होंगे। यहाँ पर हम लोगों को 3 तरह का पैकेजिंग करना है, पोलिंग ऑफिशियल्स के लिए, पर बूथ के लिए एंड सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए।
वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हम लोगों का पूरा अभी रोजाना लगभग 500 से ज़्यादा हमारे पैकिंग स्टाफ्स काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि हम लोग इलेक्शन से 10 से 15 दिन पहले तक अपने जो जिले के जितने बूथ है उस लेवल पर हम लोग मटेरियल को सप्लाई कर सकें। वो मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में सेकेंड चरण के अलावा जो थर्ड फेज होगा उसमें इलेक्शन होना है। 3 नवंबर और 7 नवंबर को चुनाव होना है और इसको लेके ये तैयारी की जा रही है कि किस प्रकार बूथों पर मतदाताओं के साथ साथ जो मतदान कर्मी होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे, उन्हें किसी प्रकार कोरोना संक्रमण का भय नहीं हो और इसकी तैयारी मुजफ्फरपुर में की जा रही है और जल्द ही इसे हर एक जिले में भेजा जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बेरमो उपचुनाव के लिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल ने आज नामांकन दाखिल किया तनुघाट, जी हां, तेनुघाट अनुमंडल कार्यालय में उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया। इस मौके पर गोमिया के आसू विधायक लंबोदर महतो भी उनके साथ थे। योगेश्वर महतो बाटुल के नामांकन के बाद बीटीपीएस के झारखंड चौक पर बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा आसू सुप्रीमो सुदेश महतो और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहेंगे। त्योहार पर रेलवे ने लोगों को तोहफा दिया है। रेलवे से झारखंड समेत देश भर में 196 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जो 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। इनमें झारखंड से चलने वाली 9 ट्रेनें शामिल हैं। झारखंड में चलने वाली ट्रेनों में रांची जयनगर, रांची पटना, रांची हावड़ा और टाटा हावड़ा एक्सप्रेस शामिल हैं। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने झारखंड से 9 स्पेशल ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत राजधानी रांची से कई ट्रेनें खुलेंगी। इसके अलावा झारखंड के कई अन्य जिलों से भी ट्रेनों को खोलने की घोषणा की गई है। रेलवे बोर्ड के इस निर्णय से कहीं न कहीं झारखंड से बिहार एवं अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा और ख़ास करके जो फेस्टिवल सीजन में लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे उनके लिए ये मददगार साबित होगी। जिस तरह से लगातार मांग की जा रही थी कि कोरोना पीरियड के में जो मार्च महीने से ट्रेनें बंद थी उन्हें खोला जाए, तो रेलवे ने ये घोषणा किया है कि स्पेशल ट्रेन के जरिए इन ट्रेनों को खोला जाए और जो कोविड-19 का जो SOP है उसका पालन कराते हुए यात्रियों को इसमें सफ़र करने की अनुमति दी जाएगी। कहीं न कहीं रेलवे के इस फैसले से यात्रियों में खुशी है और उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही इस पर सहमति मिलेगी और उसके बाद ट्रेनें चलने लगेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में साल 2007 से 2009 के बीच झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन द्वारा 50 करोड़ की दवाइयां खरीदी गई थी, लेकिन ये दवाई शॉर्ट एक्सपायरी थी, लिहाजा स्वास्थ्य केंद्रों ने लेने से इनकार कर दिया था और ये गोदाम में पड़ी एक्सपायर हो गई। हेमंत सरकार ने इसकी एसीबी जांच के आदेश दिए, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई है। देखिए, जब जांच होगा तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि कौन कौन से लोग शामिल थे इसमें, क्या अधिकारी कर्मचारी शामिल थे या कहीं कोई और ऊपर के लोग भी इसमें शामिल थे। और जो भी शामिल होगा, इस सरकार में एक चीज सुनिश्चित है कि जो भी घोटालेबाज हैं, जो घोटाले में शामिल होंगे, उन एक बड़े षड्यंत्र की बू आ रही थी और ये सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है कि इस प्रकार के किसी प्रकार के मामले अगर उनके संज्ञान में आते हैं तो तत्काल जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और जरूरत पड़ी तो इनसे वसूली भी की जाएगी। ये 50 करोड़ रुपए के खरीद तथा कथित ये जो महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम, उसमें मधु कोड़ा, इन्हीं लोग की सरकार थी, 50 करोड़ की दवाएं खरीद हुई है, जिसका एक्सपायरी 3 महीना में होने वाला था और सारी दवाएं सड़ गई। और अब जब आप लोगों ने इस विषय को उठाया है, अखबारों में आया है, आप लोग उठाए हैं, तब सरकार लीपापोती के लिए उसको जो है झारखंड जो मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कॉरपोरेशन जो है उसके अधिकारियों पर केस दायर किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस के